हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो वैसे तो अरब दुनिया से रिलेटेड है, लेकिन इस रीजन का भी उससे लेना देना बहुत है। और उसकी वजह ये है कि उसकी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है यूएस, चाइना, इंडिया और यकीनन पाकिस्तान भी किसी तौर पे अपनी कोशिश करता है कि वापस उस जगह को ले सके जो अरब दुनिया में किसी ज़माने में पाकिस्तान को मिली थी या हुआ करती थी। हुआ क्या है, एंथनी ब्लिंकन विजिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। इसके साथ साथ ईरान की जो एम्बेसी है रियाद में खुली है, अभी एक दिन हुआ है सिर्फ उसको ओपन हुए आफ्टर 8 ईयर्स। इसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा किया यूएई का। क्या हो रहा है अरब दुनिया में, और उसके साथ साथ हम जो एशियंस है यानी इस रीजन के अंदर इन लोगों का इन्फ्लुएंस कहाँ तक जा सकता है और कौन एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि कोशिश सारे खिलाड़ी जो है इस खेल के वो कर रहे होते हैं। इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं यकीनन आप सबके जाने पहचाने सुमित जैन साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आप देखते रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आ रहे हैं और बाकी भी मुख्तलिफ जगहों पे हम उनको सुनते रहते हैं। सुमित साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग माई शो। फखर भाई, नी हाओ एंड नमस्ते। बहुत शुक्रिया एंड आपको कहेंगे वेलकम पखैर रागले जी आयानु एंड खुश आमदीद। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि जयशंकर साहब से शुरू करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में जाते हैं, यूरोप में भी होते हैं, अमेरिका में भी हम उनको देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे भी, और अरब दुनिया में भी वो बड़े एक्टिव हैं। ऐसे नहीं है कि अरब दुनिया को मिस करते हैं वो। सऊदी अरेबिया भी जाते हैं, यूएई भी जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। यकीनन कतर और कुवैत भी जाते होंगे, लेकिन ये दो बड़े मजबूत ममालिक हैं, यहाँ पे बहुत जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में भी ये बात हो रही, बहुत सारे एक्सपर्ट जो गल्फ को समझते हैं, वो मिडिल ईस्ट को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि इंडियन इन्फ्लुएंस वहां पे बड़ा है। लास्ट 5-7 ईयर्स में बहुत फर्क पड़ा है वहां पे। वहां की जो हुकूमतें हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, वो इंडिया को अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे। शायद पहले भी देते होंगे, लेकिन अब वो लेवल कहीं और चला गया है। एमबीएस को ले ले या शहजाद फैमिली को ले ले या फिर बाकी जितने भी रॉयल फैमिलीज हैं वहां की, तो वो अहमियत देते हैं। क्या हो रहा है कि वहां पे चाइना भी है, अमेरिका भी है और पाकिस्तान भी यकीनन ऑन ऑफ है, लेकिन कभी कम कभी ज्यादा इस वक्त कम है। कौन वो जगह ले रहा है इन चारों के बीच में? पाकिस्तान चले एक और तरीके से खेलता है पाकिस्तान, क्योंकि मैं ये कह दूंगा कि एक वीक पोजीशन है, लेकिन चले उसका एक पार्टनर भी रहा है और उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहे। आज भी वो हमें मैं ये कहता हूं और मानता भी उसकी, क्योंकि आज भी अरब दुनिया हमें बहुत हेल्प करती है जितना भी हो सकता है। वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो हमें खिलाते पिलाते रहे और अच्छा जी बस हम टेक लगा के बैठे होंगे, वो कमाए और हम कहें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बेचारे जितना वो कर लेते हैं, मैं कहता हूँ उनकी मेहरबानी। लेकिन फिर चाइना, इंडिया एंड अमेरिका तीनों कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्केट को या इस जगह को खाली ना होने दे या फिर कब्जा कर ले। आपको क्या लगता है कि कौन कर सकता है सब एक्टर में? देखिए फखर भाई, बहुत ही गहरा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए मुझे लगता है घंटों लग जाएंगे। बिकॉज एक तो ये रीजन जी, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज ऑफ ऑयल। बिल्कुल। यस। देखिए, इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके पास एक ऐसा खजाना है जो पूरी दुनिया को चाहिए। और यस। अगर उसमें कमी होती है या थोड़ा सा भी अगर उसमें कमी आती है इन प्रोडक्शन ऑल्सो, पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। यस। तो सभी को ये है कि इन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं। सेकेंडली, इनके पास पैसा भी है और बिल्कुल। ये दुनिया आज की डेट में पैसे से चलती है। ये तो हमने भी बहुत देख जरूरी, लिया कि आपकी सबको जेब में पता पैसे तो जो है गधा भी पहलवान, तो बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो इन कंट्रीज के पास दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बेशुमार हैं। जी, सो कोई भी चाहेगा नहीं कि इनके साथ रिलेशंस अच्छे ना बने। ट्रेडिशनली इंडिया ने बहुत कोशिश करी कि इन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो मुस्लिम फैक्टर एंड पाकिस्तान फैक्टर के कारण इंडिया के रिलेशंस वहां पे नहीं बन सके। बट अब ओवर द इयर्स, एक मेरे ईयरफोन्स ऐसे हैं, ओके, ओवर फाइन, द नो इशू। इयर्स ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि मोदी जी ने बहुत काम किया है इन बिल्कुल। कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाने के लिए। और बिल्कुल। जयशंकर जी के विजिट्स तो अब शुरू हुए हैं। मोदी जी शायद 2014 से ही शुरू हो गए थे इन बिल्कुल। कंट्रीज में जाना, वहां पे वन टू वन कॉन्टैक्ट्स बनाने, रिलेशंस बनाने। और कहीं उनके दिमाग में ये डाला भी गया है, लुक, मुस्लिम फैक्टर इज सेपरेट। और शायद मोदी जी ने भी बोला था, और पहले हमारी सुषमा यस। स्वराज जी होती थी, शी यूज्ड टू गो देयर। और
आपने देखा होगा कि हमारा एक ही फैक्टर रहा है कि अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, तो जितने पाकिस्तान में मुसलमान है उससे ज्यादा तो इंडिया में। बिल्कुल, सो व्हाई डू यू एग्जैक्टली, कीप आई अस एग्री विद यू। आउट ऑफ इट? तो बिल्कुल ये सही। जब चीज उनको समझ आ गई कि यस वी आर साइड लाइनिंग इंडिया बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, जबकि इट डजंट मेक एनी सेंस। हम्म, दूसरा, एक जो बहुत बड़ा फैक्टर आया है, मुस्लिम वर्ल्ड को समझ आ गया कि दुनिया हमें लड़ाकर रखती है अपने फायदे के लिए। यस, बिल्कुल ठीक। एमबीएस के आने के बाद आपने देखा होगा कि ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इन द होल मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि यस, एमबीएस नहीं चाहते कि हम पैसे बनाएं और लड़ाइयों में अपने पैसे को गंवाएं और जी, अपनी कंट्री को पीछे रखें। बिल्कुल। देखिए, उनके फादर की पॉलिसीज और एमबीएस की पॉलिसीज में जमीन आसमान का फर्क है। ही इज अ जी, प्रोग्रेसिव, ही इज लुकिंग एट 10 years अहेड। वो बोलता है यार हम जी, पैसे बनाते हैं, सारे पैसे तो अमेरिका ले जाता है हमें आर्म्स बेचने के लिए, और हमें बिल्कुल। यमन से भी लड़ा के रखा है, हमें ईरान से भी लड़ा के इराक से रखा है, भी, और कुवैत और पता नहीं किस, कुवैत से भी ईरान से लड़ा भी। के, सबसे लड़ा के रखा है। और बिल्कुल। जबकि उपमा के ठेकेदार हम और बादशाह वो, अमेरिका। तो सारे पैसे तो बोलेंगे यार हमारे हमारे पल्ले में क्या है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो एमबीएस को जब ये बात समझ आई, और ये बात, देखिए एमबीएस की जितनी भी पॉलिसीज हैं, इट इज ओपनिंग अप हिज कंट्री। जिस जिस फंडामेंटलिस्ट को लेकर चल रहे थे, इस्लामिक वर्ल्ड एंड ये उमा एंड स्टफ लाइक दैट, ही इज मूविंग अवे, अपनी कंट्री को ओपन कर रहे हैं, ही इज बिकमिंग मोर प्रोग्रेसिव, लेडीज को यस, वहां पर हक मिल रहे हैं, बिल्कुल, ड्राइविंग की पॉलिसीज हैं, अकेले लेडीज जा सकती हैं। नाउ ही इज इनवाइटिंग द वर्ल्ड कि भी आप हमारे कंट्री में आइए, इन्वेस्ट एग्जैक्टली, कीजिए। और जो एग्जैक्टली। ये एक सिटी बना रहे हैं वो भी, आप सोच सकते हैं कि एक इतने लंबे किलोमीटर्स में, 100-200 नियम, किलोमीटर की तो लंबी लाइन है जो वो नियम, बना रहे बिल्कुल, हैं वहां पर। बिल्कुल। सो दिस शोज द प्रोग्रेसिवनेस इन हिज माइंड। तो उन्हें एक चीज समझ आ गई, जो मोदी जी ने बोला था, ये टाइम युद्ध का नहीं है, ये यस, टाइम है अपनी कंट्री में गुर्बत खत्म करने का, बिल्कुल, डेवलपमेंट लेके आने का, और अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाने का वर्ल्ड में। बिल्कुल, एमपीएस को और मिडल ईस्ट के लोगों कंट्रीज को ये समझ आ गई है बहुत अच्छी तरह से कि हमें बेवकूफ बनाया गया है बाय द वेस्टर्न पावर्स, अब हमने बिल्कुल। बेवकूफ नहीं बनना। सो ये जो आप शिफ्ट देख रहे हैं सारी, कि इंडिया को स्पेस मिल रही है, हम किसी की स्पेस को कम नहीं कर रहे। हम्म। पाकिस्तान की अपनी स्पेस है, जी, हमने अपनी भी स्पेस बनाई है। देखिए ये बिल्कुल, दुनिया बहुत बड़ी है, चाइना ने भी रिसेंटली बोला था कि दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें दो बिल्कुल, उभरती हुई इमर्जिंग पावर्स के लिए इनफ स्पेस है, जिसमें चाइना भी बिल्कुल, अपनी स्पेस बना सकता है, इंडिया भी बिल्कुल, बना सकता है। बेशक। तो अगर पाकिस्तान को कई बार लगता है कि भाई हमारी स्पेस कम हुई है तो उस स्पेस को इंडिया ने ले लिया, ऐसा नहीं है। एग्री, बहुत बड़ी दुनिया है, और बिल्कुल, आपका दिल बढ़ाना चाहिए, फिर स्पेस कभी भी कम नहीं होती। एग्री, और बिल्कुल। एमबीएस और मिडल ईस्ट ने ये चीज दिखा दी है कि वी कैन को एग्जिस्ट। या, हम अगर चाइना के साथ भी रह सकते हैं तो अमेरिका के साथ भी रह सकते हैं, पाकिस्तान के साथ रह हम्म, सकते हैं तो इंडिया के साथ और भी इंडिया रह के सकते साथ हैं, भी रह सकते और हैं। अपना फायदा देखिए। देखिए आज की डेट में अगर एमबीएस अगर सऊदी अरेबिया को इंडिया के करीब लेकर आ रहे हैं, तो उसका हम्म, रीजन भी है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट है। आज हम बहुत। दुनिया के शायद सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, विच हाँ, इज अ बिल्कुल, ह्यूज मार्केट फॉर सऊदी एग्जैक्टली, अरेबिया। नो डाउट। देखिए अगर हम देखें वैसे कि जो इंडियन वहां पे डायस्पोरा है सऊदी अरेबिया में, दे कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम। आप कभी भी या, सुनेंगे नहीं कि इंडियन जो वहां पर काम करते हैं उन्होंने कोई गलत हरकतें कर दी, कोई चोरी एग्री, कर ली, कोई बिल्कुल। जो गलत हरकत पाकिस्तान के लोग करते बेहतर हैं और रिकॉर्ड उनकी है, जेलें भरी बेहतर हुई हैं। रिकॉर्ड है, बेहतर रिकॉर्ड हमारा है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इस चीजों में। बिल्कुल। गल्फ के अंदर मतलब जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरी सिस्टर रहती है सऊदी अरेबिया में और हम्म, लास्ट 22 ईयर्स से, और उनकी मतलब पूरी फैमिली वहां पे रहती है, तो उनको पता है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है उनके इंडियन लोगों से, और उनकी कंपनीज में भी बहुत सारे लोग जो इंडिया से, तो काफी तारीफ करते हैं, और इस हवाले से कि बड़े मेहनती लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं, कोई मतलब इधर उधर नहीं, मतलब बाकी चीजों में नहीं पड़े होते, जो उनका काम है उसके ऊपर फोकस रहेंगे। और बाकी गल्फ कतर वतर में देखा मैंने, यूएई में देखा, ये हकीकत है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूं मैं झूठ बोलूंगा कि नहीं नहीं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी भी बहुत अच्छी अच्छी उसमें है, लेकिन यस। कुछ जो लोगों ने बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स के हवाले से पाकिस्तानियों के सर उड़ते हैं। वहां पे अब थोड़ा कम हुआ है ये, लेकिन बहरहाल सऊदी अरेबिया इसके ऊपर बड़ा सख्त है, वो बड़ा बुरा मानता है, और मेरे ख्याल मानना भी चाहिए, वो कोई भी कंट्री हो इस हवाले से। लेकिन सुमित साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान की स्पेस नहीं ली हिंदुस्तान ने, बल्कि हिंदुस्तान ने अपनी स्पेस क्रिएट की है।
मैं बिल्कुल इससे एग्री हूं इस बात से। अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, दूसरी तरफ आते हैं कि पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी चीजें नहीं की। एक पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को मार्केट नहीं किया या मार्केट नहीं बनाया, सिर्फ इस पे रिलाय करते रहे कि जी सऊदी अरेबिया कमाए, तेल से कमाए या जिस मर्जी से कमाए हमें खिलाए, अमेरिका ये करे या बाकी दुनिया जो हमें करते रहे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया उन लोगों ने, बिल्कुल उन्होंने किया। उस पैसे का अगर इस्तेमाल हमने गलत किया है तो इसमें तो ना सऊदी अरब जिम्मेदार है, ना कतर जिम्मेदार है, ना यूएई जिम्मेदार है और ना शायद अमेरिका जिम्मेदार है। कम से कम अगर हम उसको अच्छी प्रोजेक्ट्स पे लगा लेते उस पैसे को, तो शायद हमें आज जो तंगी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कितनी ज्यादा होती, आज भी नहीं है, लेकिन गलत पॉलिसीज की वजह से आज हम इस लेवल पे हैं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज आपको लगती है कि पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए थी, अरब दुनिया के साथ बेहतर रह सकता था पाकिस्तान? ये नहीं कि इंडिया वहां नहीं जा सकता था, इंडिया बिल्कुल जा सकता है, पहले भी जा सकता था, अब भी जा सकता है और आइंदा भी रहेगा। खत्म नहीं, क्योंकि बहुत वजूहत है उसकी। आपने इकोनॉमी की बात की, मेरे ख्याल सबसे मेन वजह तो ये है, एक बड़ी पॉपुलेशन है सबसे बड़ी वजह, फिर एक दूसरी वजह ये हो जाती है, फिर तीसरी वजह ये है कि एजुकेटेड क्लास वहां से निकलती है, अरब दुनिया में सर्व करती है एज इंजीनियर, एज क्या क्या क्या। तो ये सारी वजूहत है। लेकिन पाकिस्तान के क्या ड्रॉबैक्स आपको लगते हैं? क्या आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान ना करता तो शायद बेहतर पोजीशन पे? फकार भाई, पहली बात यह है कि इंडिया ने, मैं पहले बोला आपको, आपकी स्पेस कम करने की कोशिश नहीं करी, अपनी स्पेस बनाई है। पाकिस्तान ने क्या किया, जो सबसे बड़ी गलती करी हमेशा, कि इंडिया को बाहर रखने की जिद में उन्होंने अपना केस कभी फॉरवर्ड ही नहीं किया। उन्होंने बोला हम मुसलमान, आप भी मुसलमान, हम भाई भाई, आप हमें सपोर्ट कीजिए। बट देखिए, भाइयों के अंदर भी इट्स नॉट ऑलवेज टेकिंग। ये बड़ा भाई छोटे भाई को देता रहे, लेकिन बड़ा भाई भी कभी सोचता है कि मुझे छोटा भाई कभी कुछ देगा कि नहीं देगा, रिटर्न में क्या आ रहा है। यस, देयर हैज टू बी अ टू वे रिलेशनशिप। आज की डेट में हमारा जो वहां पे रिलेशनशिप बनाने का मकसद है कि हम उनको क्या देते हैं और वो हमें क्या देते हैं। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। पाकिस्तान ने हमेशा टेकिंग वाला रिलेशनशिप रखा, गिविंग का रिलेशनशिप को भी रखा ही नहीं। भाई आप ये देखिए, उन्होंने आपको घड़ी दी जिसमें आपका वो लोगो था, आपने वो तक बेच दी। तो आप रिलेशनशिप का क्या वैल्यू करेंगे आप? इससे ऊपर घटियापन एक कंट्री के लिए क्या हो सकता है कि आपका प्रधानमंत्री, बिल्कुल, वो जो लिमिटेड एडिशन की घड़ी है, उसने जो घड़ी डाली थी एमबीएस ने, वही घड़ी आपको दी, आपने वो भी बेच दी। बिल्कुल, और वो भी उस कंट्री से जहां से आपको मैक्सिमम एड आती है। बिल्कुल सही। So please understand one thing. What Pakistan has done is they've never valued their own country. आपने अपने मुल्क को कभी प्रॉपरली प्रेजेंट ही नहीं किया। आपने इंडिया हेट्रेड में हर चीज करी। हमने का बात करी डेवलपमेंट की, भी आप भी डेवलप करें, हम भी डेवलप करते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क यही रहा है, आपने नफरत में पॉलिसीज बनाई, हमने अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए जो कुछ करना पड़ा हमने वो पॉलिसीज बनाई। बेशक वो एजुकेशन है, कुछ भी। आज आप सोच के देखिए, मुसलमान वर्ल्ड है, उसके अंदर मैक्सिमम डॉक्टर्स इंडिया से हैं, नर्सेज इंडिया से जाते हैं, इंजीनियर्स इंडिया से जाते हैं, वर्कर्स इंडिया से जाते हैं। बिल्कुल वहां पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया का, आप ये देखिए कि पीछे जब कोविड का टाइम हुआ था, यूएई के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर पाकिस्तान वालों को वीजा देना बंद कर दिया था उन्होंने। जबकि अब उम्मा की बात करते हैं, जबकि इंडिया में कुछ सारे मुसलमान तो जा नहीं रहे वहां पे हिंदू भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं, सारी रिलीजन के लोग जाते हैं, सभी रिलीजन के जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट व्हाट इंडिया हैज डन एंड व्हाट पाकिस्तान हैज नॉट डन इज प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, व्हाट डू आई गिव देम। आपने लेने की बात करी, देने की कोई मैटर ही नहीं है। आज भी अब सऊदी अरेबिया से क्या बोलते हैं, हमें तेल का जो है डेफर पेमेंट कर दीजिए, अब हमें लोन दे दीजिए, हमें गारंटीज दे दीजिए, आईएमएफ से लोन दिला दीजिए। यू आर ऑलवेज आस्किंग समथिंग, बट इन रिटर्न व्हाट डू यू गिव? नथिंग। दूसरा प्रॉब्लम एक है कि जब सऊदी अरेबिया का जो पहले पॉलिसी था कि मुस्लिम वर्ल्ड को इंक्रीज करना है, उसमें उनको इन्फ्लुएंसर चाहिए था, तो उन्होंने आपके यहाँ पर मदरसे खुलवा दिए, मस्जिदें खुलवा दी। उसके अंदर आप उस गेम में फंस गए जो वो करवाना चाहते थे आपसे, भी जिहादी बनाने, आपको वहां से फंडिंग आ रही है, आपको डोनेशंस आ रही हैं। यू फेल इनटू दैट। हमने बड़ा इसमें काम किया, अफगान जिहाद के नाम पे बड़ा काम हुआ है, बहुत काम दिया। अब आप सोच के देखिए कि व्हाट यू हैव डन, आपने कंट्री में एक ऐसा जाहिलपना खड़ा कर दिया उनके कहने पर कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है ना। आपके यहाँ पर 30,000 से ज्यादा तो मदरसे हैं, जिसमें अगर कोई 100, 200, 500 बच्चा भी पढ़ रहा हो, तो लाखों में वो मदरसों से निकल के जो बच्चे आते हैं, वो आगे सोसाइटी के अंदर कैसे जालट करेंगे। और वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता जा रहा है।
ऊपर से जो मौलवी हैं और उनकी पावर्स आपने बढ़ा दी इतनी ज्यादा कि उनके सामने अब बोलना भी इम्पॉसिबल है। सो ये जो गेम थी सऊदी अरेबिया की पुरानी पुरानी मेंटेलिटी, उसके अंदर आप तो फंस गए, वो तो निकल गए उसमें से, लेकिन आप उसे में अभी भी फंसे हुए हो। उन्होंने अपने कंट्री में ये कुछ नहीं किया, आपके कंट्री में करवाया, एंड यू फेल इनटू दैट ट्रैप ओनली बिकॉज वो आपको डॉलर भेज रहे थे एंड यू आर वेरी हैप्पी टेकिंग दोज डॉलर्स। वो जो पैसा आप कह रहे थे वहां से आ रहा था, इट वाज नॉट फॉर डेवलपमेंट, इट वाज टू स्टार्ट जिहाद वॉर एंड इस्लामिक जो सारा ये आप करते हैं सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, अफगान के अगेंस्ट। भाई आपको किसी के लफड़े में पड़ने की जरूरत क्या है? आज भी अमेरिका हमें बोल रहा है आप नेटो प्लस में आ जाइए, आप चाइना के अगेंस्ट लड़िए, हिंदुस्तान बोल रहा है नहीं, हमें किसी की लड़ाई में पड़ना नहीं है, वी ओनली वांट टू कॉन्सेंट्रेट अपने कंट्री के बारे में कि हम अपने कंट्री को कैसे राइज करवा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर पाकिस्तान चूक कर गया, they fell into that wrong trap of अफगानिस्तान, सॉरी सऊदी अरेबिया, एंड उससे बाहर निकलने के लिए अब उनके पास रास्ता भी कोई नहीं है, क्योंकि जब 30-40 साल आपने 2 जनरेशंस को तबाह कर दिया जिहाद के चक्कर में, और ये जो मैडनेस है जो आपसे करवाई गई, तो अब इसमें से निकलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शायद 30-40 साल 2 जनरेशन और काम करना पड़ेगा इसमें से रिवर्स करने के लिए। सो मेरे हिसाब से ये 2-3 गलतियां हैं जो पाकिस्तान ने करी और इंडिया ने कभी भी नहीं करी इसमें। जबरदस्त, बिल्कुल सही। अच्छा सुमित जी, एक दो हमारी और चीजें हैं उस पर आपसे पूछूंगे। एक तो ये है कि ईरान ने 8 साल के बाद अपनी एम्बेसी ओपन की है, चाइना ने इसके अंदर मीडिएशन की और दोनों कंट्रीज ने उनकी बात मान ली, और मेरे ख्याल बहुत मैं तो कहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट तो कहें या एज ए पाकिस्तानी कहें, मुझे तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट लगी कि ईरान और सऊदी अरेबिया के आपस में अगर रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है तो एटलीस्ट ये होगा, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों का इन्फ्लुएंस है, तेहरान का भी है और रियाद का भी है। अगर एक तरफ जाते हैं तो तेहरान की तरफ जाए तो रियाद वाले जो है सलमान साहब नाराज हो जाते थे, और अगर रियाद की तरफ जाओ तो फिर तेहरान वाले नाराज हो जाते थे। तो हमारे लिए तो सबसे खुशी की खबर यह है कि यार अब चले दोनों आपस में सेट हो गए तो हम दोनों की तरफ अब जा सकते हैं। चले, और कुछ नहीं तो कम से कम, क्योंकि यहाँ पे भी करीब में तेल गैस अवेलेबल है तो पाइपलाइन आ सकती है अगर आ जाए तो। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वाली डेवलपमेंट, क्योंकि अमेरिका ईरान के हवाले से बड़े उनके कंसर्न्स हैं, इसराइल के बड़े कंसर्न्स हैं, लेकिन ये चीज अब हो गई है, आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म जाएगी और हम मजीद कुछ इस किस्म की अच्छी डेवलपमेंट्स देख सकते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर? वकार भाई देखिए, अमेरिका की पॉलिसी हमेशा रही है कि एक को सपोर्ट करो दूसरे को लड़ा के रखो। ठीक है। उन्होंने सऊदी अरेबिया को हमेशा सपोर्ट किया, ईरान वाज अ डर्टी मैन। इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया। किया। अब आज की डेट में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अमेरिका की पॉलिसी हमेशा रही है डिवाइड एंड रूल की। ओके। अभी क्या है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहाँ पर वो कम कर रहा है अपना, एंड वो इंडो पैसिफिक में ज्यादा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अमेरिका ने कभी भी 2 या 3 रीजन में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, वो एक रीजन पकड़ता है जहां पे उसको फायदा है, वहां से निकलेगा तो दूसरे रीजन में चला जाएगा। ये हमें हिस्टोरिकली समझना पड़ेगा। दूसरा, अभी क्या हो गया कि चाइना ने जो इंटरवीन किया है, ये नहीं है कि चाइना की कोई महारत है इसमें। इसमें एमबीएस की जो फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है कि भाई हमें लड़ने से फायदा क्या है, और चाइना ने उसी चीज का फायदा उठाया एमबीएस की ओपननेस का, कि भाई आपको लड़ाया जा रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हो, फायदा क्या है इसकी लड़ाई, जो आपकी और ईरान की लड़ाई चल रही है उसमें फायदा कौन लेके जा रहा है? अमेरिका। आपको लड़ने की जरूरत क्या है भाई? आप अभी भी ये तो है नहीं कि गन पॉइंट पे लड़ रहे हो आप, बिल्कुल इट्स अ प्रॉक्सी वॉर्स व्हिच आर गोइंग ऑन। ईरान भी अपने को तबाह कर रहा है, आप भी तबाह कर रहे हो, फायदा ले रहा है अमेरिका। उससे बेटर तो ये है कि आप बेशक एक बात करते हैं कि यू डोंट सी आई टू आई, ठीक है, फोन पे तो बात कर सकते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप अपने घर में राजी, हम अपने घर में राजी भाई। बिल्कुल, सऊदी अरेबिया अपना काम करता रहे, ईरान अपना काम करता रहे, ये लड़ाई झगड़े को बंद करो। सो ये चीज एमबीएस बिकॉज ऑलरेडी ही वाज इंप्लीमेंटिंग दोस थिंग्स। ईरान को समझाने का काम चाइना ने किया, क्योंकि ईरान को पैसा चाहिए। ईरान को पहले चाइना ने क्या किया, 1-2 साल लगा के उनको बोला $400 बिलियन दूंगा तुम्हें 25 साल में। तो स्टेबल ईरान चाइना के मफादात में जितना स्टेबल रहेगा। बिल्कुल।
सुमित जी, सुमित जैन साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि जैसे ही उनका नहीं इस आलाप एरिया का में, जी, जी। जी, जी। और उसने अपनी जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज कर ली इंडो पैसिफिक में। सो इस वैक्यूम का फायदा चाइना उठाकर दे हैव कंबाइंड टुगेदर। नाउ व्हेन यू ओके। से कि ये लॉन्ग टर्म रहेगा, जी, जी। मेरे हिसाब से जब तक एमबीएस है ये रहेगा। और ओके। एमबीएस इज अ यंग पर्सन, ही हैज मेनी मेनी डेकेड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। कोई चैलेंज भी नहीं है उसकी फैमिली से। मुझे यस। लगता है ये डील चलती रहेगी ओके। जब तक कि अमेरिका बीच में फिर कोई पंगा ना डाल दे। देखो, गेम हुँ। खराब करने के लिए एग्री, तो एग्री। एक चिंगारी चाहिए। बिल्कुल सही है। 1400 साल पुरानी लड़ाई है फरहान भाई। बिल्कुल आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बड़ी सख्त यस, किस्म की। बिल्कुल एग्री आपसे मैं हूँ। इट्स अ बिल्कुल सही। 1400 ईयर ओल्ड, जब से या जन्म हुआ तब से की लड़ाई है। बिल्कुल है, तो बिल्कुल वो है। उसको तो भड़काने के लिए चिंगारी चाहिए एक। और अमेरिका राइट। इस कामों में बहुत माहिर है कि वो जब कर उसको लेता है, बिल्कुल, वो ऐसी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। अच्छा, एंथनी ब्लिंकन का विजिट रियाद में 2 दिन का उन्होंने दौरा किया, एमबीएस से उनकी मुलाकात हुई है। फिर वहां पे जो वुमेन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, और बड़ी सारी एक्टिविटी इसराइल अरब ताल्लुकात के ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो क्या लग रहा है आपको? हालांकि मुझे जो थोड़ी बहुत खबर है, पिछले 2-3 सालों से मैं इस इशू के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो ये है कि सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात इजराइल के साथ हैं, ओपन नहीं किया उन लोगों ने, और एक दूसरे के यहाँ एम्बेसीज नहीं है, जिस तरह भी यूएई में खुली है या बाकी चीजें, फ्लाइट्स का आना जाना हुआ है, लेकिन इवन एयर स्पेस उनका यूज होता है सऊदी अरेबिया का, जब यूएई फ्लाइट जाती है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एंथनी ब्लिंकन किस उसमें आए हुए हैं? क्योंकि लास्ट ईयर जो बाइडन आए थे, वो दौरा तो खैर बड़ा फ्लॉप रहा था उनका, जुलाई वाला, लेकिन एंथनी ब्लिंकन के विजिट से आपको कुछ लगता है कि अब हालात दोनों के दरमियान बेहतर हो रहे हैं? देखिए, ब्लिंकन भागते हुए आए हैं, बिल्कुल, हाँ। उन्हें बुलाया नहीं गया था, ही केम। बिल्कुल सर। बहुत फर्क है बिल्कुल, इस चीज का। बिल्कुल ठीक कह रहे ही डिड नॉट कम ऑन इनविटेशन। हैं। या नाउ व्हाई ही इज ही गोइंग देयर? बिकॉज उसे लगता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, चाइनीज का जी, इंक्रीज हो रहा है। बस, और बस। सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन इकोनॉमी को जितना फायदा दिया है बाय मेकिंग ऑयल डॉलर करेंसी, या उसका फायदा अमेरिका को पिछले 30-40 साल में हुआ है, जो कि सऊदी अरेबिया ने अभी बंद कर दिया। ही बिल्कुल। सेज कि वी आर रेडी टू डील विद युआन, नॉट विद डॉलर्स। हम्म। अब ये जो दादागिरी था अमेरिका का, डॉलर को एक वेपन बनाने का, वो बिल्कुल। खत्म हो गया। तो ओके। आपको क्या लगता है, जिसने बादशाहियत देखी हो इतने सालों से अपनी करेंसी की भी, करंट कंट्री की भी, एग्री। उसकी वो हाथ से निकल रही, फिसल रही है रेत की तरह, तो वो भाग के तो आएगा ना। हम्म। एंड सेकेंडली ओके। दे नो कि बाइडेन हैज नो रिस्पेक्ट इन सऊदी अरेबिया। बिल्कुल, यस। तो आप कभी सोच सकते हैं, सऊदी अरेबिया में एक वो क्लिप निकला था पिछले साल, जो जी, उन्होंने जोक के लिए कार्टून निकाला था, बाइडेन का और जी, कमाला हैरिस का। जी। आप कभी सोच सकते हैं कि अमेरिका में ऐसी हरकतें होंगी कभी भी? एंड ओपनली दे मेड हम्म। फन ऑफ बाइडेन। या तो बिल्कुल। ब्लिंकन जो वहां पर आए हैं, बिकॉज एक तो सऊदी अरेबिया ने अमेरिका की बात सुननी बंद कर दी। भी तेल की ओके। प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, उससे बिल्कुल, प्राइसेस बढ़ अपनी जाती हैं मर्जी से पहले। करते हैं। अपनी मर्जी से, जी, जैसे बिल्कुल। लगता है उनको कि प्राइसेस स्टेबल होनी शुरू होगी, एकदम से बिल्कुल। बोल देते हैं 1 बिलियन बैरल और कम हो जाएगा, कट फिर एक कर दो। मिलियन बैरल, अब फिर उन्होंने दो बिल्कुल, तीन दिन पहले किया है। बिल्कुल वो। सो सो ब्लिंकन हैज टू गो देयर, बिकॉज उनकी अपनी कंट्री में ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ रही हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। सो दे हैव टू गो, जिसको बोलते हैं ना कि आपके जैसे बोलते हैं आपकी कंट्री में कि बूट पॉलिश। एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, 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 राइट। ख्याल से हमें सुमित साहब की आवाज़ फिर बीच में से गायब हुई है। आई डोंट नो कि कोई प्रॉब्लम शायद टेक्निकल। जी, जी, सुमित जी, आपकी आवाज़ अब आ रही है। सो ये जो लॉस्ट पोजीशन है अमेरिका की इस एरिया में, जी। उसको रीगेन करने का ये ट्रिप है। बट ऐसे ट्रिप्स इनको बार बार करने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टू लेट अकॉर्डिंग टू मी। बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। और बिल्कुल अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले यूएई में कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, और उन्होंने भी यही, सुमित साहब, यही बात की कि अब
जो यूएई में उनकी दादागिरी होती थी, या फिर सऊदी अरेबिया जो आपने बात की कि उनकी दादागिरी, वो लोग यही बात कर रहे थे। उनसे जब मेरी डिस्कशन इस बात पे हुई तो उन्होंने यही मुझे कहा कि भाई अब उनका जो इन्फ्लुएंस है वो उस तरह का नहीं है जो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले लगा हुआ था, ट्रू। और वो जो कहते थे वही हो जाता था। वो कहते जी इराक के अंदर हमने ये करना है, कहते कर डालो, यमन में हमने ये करना है कर डालो, ईरान के साथ हमने ये करना है कर डालो, कोई टेंशन नहीं होती थी। तो कहते हैं कि अब अरबों ने, कतर ने, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, कुवैत ने, और सब ने अब आंखें उनको दिखाई, और सिर्फ दिखाई नहीं है, प्रैक्टिकली दिखाई है, स्पेशली जो जो बाइडेन के साथ उन्होंने किया। तो उसके बाद लोगों को समझ आ गई कि नहीं यार, उनको अपना मतलब उनको बताया कि यार हम ऐसे नहीं है कि तुम लोग जो समझ रहे हो कि शायद हम बिल्कुल ही मलल्ले तलल्ले किस्म के लोग हैं और हमें कुछ समझ नहीं आती, हमें सब कुछ समझ आती है। और वाकई एमबीएस का कम से कम एक मतलब जमाल खशकजी के ऊपर मैंने काफी उनका वो किया, लेकिन बाकी ओवरऑल चीजों में मतलब आई रियली अप्रिशिएट हिम, और मैं बड़ा बड़ा फैन हूं, यकीन करें उनका, कि वाकई उन्होंने सऊदी अरेबिया को एक ऐसे डगर पे डाला है कि मैं कहता हूं पाकिस्तान में मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं कि यार हमें भी कोई इस तरह का एमबीएस चाहिए कि हमें इस रास्ते पे मॉडर्निज्म की तरफ लेके आ जाए, ना कि एक दकियानूस किस्म की दुनिया में हमें रखे जहां पे वो लोग रह रहे थे, और वहां पे सोसाइटी उनकी ब्रॉड हो रही है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे, दुनिया भी उनको देख रही है, अप्रिशिएट भी कर रही है, और वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। सुमित साहब वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने शो ज्वाइन किया, एंड व्यूअर्स वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फकर भाई, इट्स अ प्लेजर। आपके क्वेश्चंस बहुत डीप होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है आपके पास आकर। एंड यू आर अ ऑसम पर्सन, मुझे बात करके बहुत मजा आता है आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके साथ भी बहुत जबरदस्त मजा आता है, कोशिश करते हैं आपसे समझने की। सवाल तो उठाना बड़ा आसान है, लेकिन जवाब देना सबसे मुश्किल होता है कि क्या हो सकता है। लेकिन यह कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से उन चीजों को एलेबोरेट करते हैं, तो मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिलता है। सुमित साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।